शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्य कर्मी का दर्जा से संबंधित है, जिसमें आप जानेंगे माले विधायक संदीप सौरभ जी ने माननीय मुख्यमंत्री को 2 पत्र लिखा है, जिसका प्रूफ आप वीडियो क्लिप के रूप में देखेंगे। संदीप सौरभ ने स्पष्ट लिखा है कि शेष पुराने नियोजित शिक्षकों को वरीयता का लाभ देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, अर्थात बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से पूर्व में बहाल नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी का दर्जा मिले तो वे वरीय हों। साथ ही उन्होंने शिक्षक स्थानांतरण एवं धरना प्रदर्शन में शामिल हुए शिक्षकों पर की गई कार्रवाई को वापस लेने को लेकर भी पत्र में मांग को रखा है। संदीप सौरभ जी ने कहा है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री पत्र का जवाब नहीं देते या बातों को अस्वीकार करते हैं तो शिक्षक आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में और क्या कुछ इन्होंने कहा, आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं। 2 पत्र आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया और पहला जो पत्र है उसमें हमने 4 मांगे की हैं। पहली मांग तो ये है कि पिछले 11 तारीख को 11 जुलाई को पटना में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान शिक्षकों का एक आंदोलन हुआ। आंदोलन की आवाज़ हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाई। वहाँ पे सरकार ने कहा कि हम बात करेंगे। अल्टीमेटली महागठबंधन की पार्टियों की एक बैठक हुई, वहाँ पे तय हुआ कि राज्यकर्मी का दर्जा देने की तरफ बढ़ेंगे। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार भी किया कि हम सरकारी कर देंगे। अब जब आप कोई मांग मान रहे हैं तो उस मांग को लेकर के जो आंदोलन हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ है, गर्दनीबाग में इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक थे, कहीं कोई घटना नहीं हुई। सारे शिक्षक जो उसमें शामिल थे सब सीएल अप्लाई करके आए थे। गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट साइट है उसकी लिखित परमिशन ली गई थी। तो जब सब चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है तो फिर शिक्षा विभाग ने हजारों शिक्षकों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई क्यों की? पहली मांग तो हमने ये रखी है कि सारी कार्रवाइयों को आप तत्काल वापस लीजिए, मतलब इसको खत्म कर दीजिए, खत्म कीजिए, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट तो हर नागरिक का ये है, अधिकार है। तो एक तो हमने ये मांग रखी है। दूसरी हमारी मांग है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो उनकी जो वरीयता है, जो उनकी सीनियरिटी है, उनको बनाए रखा जाए। मान लिया कोई 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो जब राज्यकर्मी बने तो वो दिखे कि ये 15 साल पुराने हैं। ये नहीं हो सकता है कि कोई 15 साल पुराना है वो जूनियर हो जाए और कोई नया है वो सीनियर हो जाए। तो उनकी वरीयता एक तो बरकरार रखा जाए, यही नेचुरल जस्टिस कहता है। तो एक मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी है जो बिहार शिक्षक नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली 2020 की थी, तो 2020 में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि जो नियोजित टीचर हैं उनका 1 टाइम सेटलमेंट के अनुसार सबको ट्रांसफ़र का मौका देंगे। 10 साल 15 साल 20 साल तक हो रहे हैं और कोई टीचर अपने घर से 3 घंटा 4 घंटा का सफ़र करके स्कूल पहुंच रहा है, तो अगर आपको स्कूल को चौबस्त करना है, उसको बढ़िया करना है, तो वैसी स्थिति में आपको टीचर्स को एक बार ट्रांसफ़र का मौका देना चाहिए। हमने ये लेटर में मांग किया है कि सेवा शर्त नियमावली का एक तो मामला है, दूसरा है कि विधानसभा में 2021 के अंत में मैंने एक सवाल उठाया था इस संबंध में, तो उस समय सरकार ने जवाब दिया था कि 6ठे चरण को कंप्लीट होते ही हम स्थानांतरण शुरू करेंगे। तो 6ठा चरण तो कब का ख़त्म हो चुका है। आपका नियमावली में भी बात है और नई बहाली से पहले इसको अगर किया जाता तो चूँकि हर जिलों में सीट है अवेलेबल, तो पुराने टीचर्स को मन मुताबिक सीट मिलती, जगहें मिलती, तो इसलिए उसको तत्काल शुरू करने की एक मांग हमने रखी है। और चौथी हमने मांग रखी है उसमें कि ये जो शिक्षा में सुधार के नाम पर सारी जवाबदेही सिर्फ टीचर्स के ऊपर आप डाल रहे हैं और टीचर्स के ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए। और अगर कोई शिक्षा में सुधार में कहीं कोई कमी आपको दिखती है तो उसकी जवाबदेही कोई एक व्यक्ति के ऊपर, एक टीचर के ऊपर न डाल करके उसका सिस्टमेटिक फेलियर का, सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ पे फेलियर हुआ है, कहाँ पे चीज़ें कमज़ोर हुई हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। और हर जांच में ज़रूरी नहीं है कि दंडात्मक कार्रवाई हो, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ भी हो सकती है, सुधार करने के लिए भी हो सकती है। तो शिक्षा में जितने लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, दूसरे बाकी स्टाफ हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के शिक्षा विभाग शिक्षा को दुरुस्त करे। हम लोग तो दुरुस्त करने के पक्ष में हैं,
लेकिन उसमें कोई लोकतांत्रिक अधिकारों का कोई हनन ना। कुछ मामलों में तो सहमत हैं, जैसे हम लोगों ने पत्र लिखा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी 2 बार मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद टीचर्स का आंदोलन हुआ, तब जाकर के सरकार तैयार हुई। अगर आप देखिए तो बिहार में लंबे समय से टीचर्स की ये तो मांग रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर रहे हैं आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। उस दर्जा देने में आप किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिनकी वरीयता जो है उनकी वरीयता कायम रहे। जिस मांग को आप मान रहे हैं उस मांग को उठाने के चलते जिन पे कार्रवाइयाँ हो रही वो कार्रवाइयाँ ना हो कार्रवाइयाँ, है ना जी। तभी तो उस मांग को पूरी तरीके से उसको न्याय कह पाएंगे। मतलब आपको लग रहा है कि अभी न्याय अधूरा है? अगर कोई टीचर, और वो 1-2 टीचर नहीं हैं, हजारों की संख्या में शिक्षक हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है, जिनका पेमेंट रोक दिया गया है, उन पे शो कॉज दिया गया है। तो ये जो हजारों शिक्षक इस तरह के हैं और उन्होंने जो मांग उठाई थी, सरकार अगर मान भी ले रही है तो मांग उठाने का उनको दंड नहीं मिल सकता है ना। तो ये मांग तो सरकार से जाए। दूसरा लेटर का जिक्र भी करना चाहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री को दूसरा लेटर भी मैंने दिया है, और उस लेटर में मैंने शिक्षा विभाग के भीतर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को इनवाइट किया गया है, चुप हो जाने की बात कहाँ है। हम लोग तो हंगामा कीजिएगा? जैसे नियोजित शिक्षक को लेकर के सरकार को पहले चिट्ठी दी गई, फिर उनसे मुलाकात हुई, मिलने का मौका समय मांगे, समय सरकार ने दिया, हम मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई, अलग अलग पार्टियों से मुलाकात हुई जो महागठबंधन में हैं, फिर सरकार से बात हुई और फिर एक बैठक हुई, तब जाकर के चीज़ें निकली। तो कई सारे मामले इस तरह के होते हैं जिसमें आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिसमें कुछ रिजल्ट निकलता है, कुछ में नहीं भी निकलता। आगे हम लोग जितने शिक्षक संगठन हैं बिहार के भीतर, उनकी बैठक करेंगे हम लोग। और देखिए, ये तो नेचुरल जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, और वो सब जगह के लिए सही है कि अगर कोई आंदोलन लोकतांत्रिक है, उसकी मांग अगर सरकार मान रही है तो उस मांग उठाने के लिए आप किसी पे कार्रवाई करें, ये उचित नहीं है।